जय हिंद दोस्तों। जीके क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आप सभी रेडी हैं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम सेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। चलिए, आज के सेशन में हम महत्वपूर्ण 20 भौगोलिक उपनाम या तो भारत के रहे या तो विश्व के रहे उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए, बिना देर किए हम जानते हैं और अध्ययन करते हैं प्रथम 20 वन लाइनर प्रश्न उत्तर सहित भारत के विश्व के भौगोलिक उपनामों के बारे में। चलिए देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है, स्वर्ण मंदिर का शहर जो भारत में अमृतसर को कहा जाता है वो हमारे पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, पोप का शहर जो है रोम को कहा जाता है। सब सारे उपनाम हैं। आगे देखते हैं, बंगाल का शोक जो दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, हाईटेक सिटी हैदराबाद जो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था वो हाईटेक सिटी नाम से जाना जाता है। अगले बढ़ते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को नाम से प्रसिद्ध है। जो भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट में, धरती का स्वर्ग जो कश्मीर को कहा जाता है। आगे हम बढ़ेंगे तो भारत का मैनचेस्टर जो अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है, वो भारत का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। देखिए, दो प्रश्न यहाँ पे मिल गए आपके, भारत का और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो दक्षिण की बात करेंगे तो कोयम्बटूर जो तमिलनाडु राज्य में स्थित एक स्थान है जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसका उपनाम है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का, ध्यान रहे आप, दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत आ पड़ा है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कानपुर में पड़ता है वो कानपुर हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेतनगर। तो श्वेतनगर के नाम से जो प्रसिद्ध भौगोलिक उपनाम, वो बेलग्रेड एक देश का कोई भाग है या तो कोई राजधानी होगी, तो बेलग्रेड प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, चीन का शोक। तो चीन का शोक जो है उपनाम है, तो चीन का शोक जो हुआंगहो नदी है, तो ये नदी का जो उपनाम है वो चीन का शोक के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मध्यरात्रि के सूर्य का देश। तो मध्यरात्रि के सूर्य के देश के नाम से प्रसिद्ध जो उपनाम है वो नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, यूरोप के खेल का मैदान जो है स्विट्जरलैंड को ही कहा जाता है। तो हमने स्विट्जरलैंड से संबंधित एक और प्रश्न हमने अध्ययन किया है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि भारत का स्विट्जरलैंड तो कश्मीर को कहा जाता है, लेकिन जहाँ बात आती है हमारी कि यूरोप के खेल का मैदान, तो स्विट्जरलैंड को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश जो थाईलैंड है उसे कहा जाता है। उगते सूर्य का देश जो दोस्तों जापान को कहा जाता है। जापान ऐसा देश है पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में सबसे पहले जो सूर्योदय वहीं पर होता है। आगे बढ़ते हैं तो हज़ारों झीलों की भूमि फिनलैंड। इसके पहले हमने पढ़ा थाईलैंड। तो थाईलैंड जो हमारा सफ़ेद हाथियों का देश हो गया, और 1000 झीलों की भूमि जो फिनलैंड हो गया, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, नील का उपहार या तो नील का वरदान। तो नील एक नदी का नाम है, तो उसका उपहार तो उसका वरदान जो उपनाम है वो मिस्र देश को कहा जाता है, क्योंकि मिस्र देश जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ है, जो उससे बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ और उससे बहुत फ़ायदे लेता है। आगे देखते हैं, डूबते सूरज का देश। देखिए, इसके पहले हमने अध्ययन किया कि उगते सूरज का देश, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि डूबते सूरज का देश, तो ब्रिटेन ऐसा देश है जो डूबते सूरज का देश कहा जाता है। सबसे जो है अंतिम समय में सबसे लास्ट में वहीं डूबता है सूरज, ब्रिटेन में। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध जो उपनाम है वो छत्तीसगढ़ स्टेट को कहा जाता है, वो धान के कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे, विश्व का चीनी का कटोरा। तो विश्व का चीनी का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध उपनाम जो है हमारा क्यूबा देश है, वो उसके नाम से प्रसिद्ध है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो आपको अपने लक्ष्य से आगे बढ़ाने के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। अपना सब बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।